हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, वन रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा में कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैथमेटिक्स के जो कि आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊंगा। लगभग 50% जो है वो क्वेश्चन इन्हीं 5 चैप्टरों से आ रहे हैं। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अभी हो चुकी पटवारी एग्जाम और आबकारी एग्जाम में एप्टीट्यूड का वेटेज बहुत ज़्यादा था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। चलो, तो अब मैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में बताता हूँ। पहला चैप्टर कौन सा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कोई भी एग्जाम इस चैप्टर के बगैर नहीं हो सकती है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे विशेष तौर पे ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूले से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन डेसिमल यानी कि जो दशमलव वाले सवाल होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दे के जाना। ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूले पे दशमलव के हिसाब से होते हैं, वैसे प्रश्नों पे आप ध्यान देना। नंबर 2, ये रेट पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। रेट यानी कि आपसे दर पूछी जाएगी। नंबर 3 और इंपॉर्टेंस रखता है वो किश्त यानी इंस्टॉलमेंट वाले सवाल जो सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं। दशमलव, रेट और किश्त, यदि इन 3 चीजों के ऊपर आप अच्छे से आखिरी समय में ध्यान देके जाओगे, मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि यहीं से एक ना एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा। ये मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या होगा? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि लगभग कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो लगभग मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट 2 नंबर तक ले लेता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 नंबर आने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों ही चैप्टर जो है इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस तो जो हैं वो बेसिक फॉर्मूले से आएंगे, लेकिन कैलकुलेटिव होंगे, कैलकुलेशन ज्यादा खींचेंगे। इसके लिए मैं आपको मदद कर देता हूं कि आपको इसको कैसे बेहतर करना है। 20 तक अच्छे से पहाड़े याद करके जाइए। 20 तक टेबल बहुत अच्छे से याद करके जाइए। यदि आपके पहाड़े पर कमांड अच्छी है, तगड़ी है, तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए एक बोनस चैप्टर होगा। फिर से मेरी बात को समझना, मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं इस चीज के ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन का यानी कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। नंबर 2, यदि हो सके तो प्राइम नंबर्स के जो टेबल होते हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देना, यानी अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19 आ रहा है समझ में। इससे ऊपर 23, 29, ऐसे पहाड़ों को यदि आप याद करके चले जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पहाड़ों का यानी कैलकुलेशन का खेल है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिक करके जाओगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान देना। एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, मूलधन निकालने के लिए डिफरेंस दिया जाता है इंटरेस्ट का, आर स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर। ये कैसे होता है? यदि आपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट देखी है तो उसमें आप पता कर पाओगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इस पर बहुत ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आना चाहिए। इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, आपको दर दी रहेगी, मूलधन पूछेगा, या फिर इन तीनों में से कोई 2 चीजें दी रहेगी, तीसरी चीज वो पूछ लेगा। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है वो 2 ईयर्स के होते हैं। 3 ईयर्स के जो सवाल होते हैं इसके लिए भी एक और कॉन्सेप्ट इसी से सिमिलर है, वो भी करके जाना। आईडी अपॉन में आर स्क्वायर तो रहता ही रहता है, ब्रैकेट में 300 प्लस आर और मल्टीप्लाइड में 100 का क्यूब। ये कैसे हो रहा है या कैसे आएगा, ये सीधे सीधे मैंने लिख दिए लेकिन समझाए हैं पूरी प्लेलिस्ट में। यदि आप इजी तरीके से सीखना चाहते हो तो वहां पे जा सकते हो, वरना अपने मन से भी ये क्वेश्चन आप कहीं से सर्च कर सकते हो। तो मेरा काम है आपको बताने का कि कहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। 2 साल के और 3 साल के सवाल। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, लगभग 2 नंबर के सवाल यहां से भी आने की संभावना रहती है। तो 2 टोटल हो गए 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका
टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहेगी कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है, एक आदमी 15 दिन में काम करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पूछ रहा है, जैसे वो दिन पूछ रहा है तो उसका वो रिवर्स चीजें दे देगा। अब मैं आपको इसको कैसे समझाऊं, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी जो प्लेलिस्ट है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इतने बकायदा तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि सारे चैप्टरों को डिफाइंड किया है, टाइप 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 टाइप, इजी टू कॉम्प्लिकेट। तो इसमें सारे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। उसमें जो मतलब जो, यदि आप प्लेलिस्ट देखते हो तो उसमें 30 क्वेश्चन के बाद से जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो टाइम एंड वर्क से अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आते हैं। आप कहेंगे सर 4 कैसे आ जाएंगे, ध्यान देना यही चैप्टर नल और टंकी के नाम से भी आता है। तो ये 2 हो जाते, 2 होते हैं और 2 वो होते हैं। तो टाइम एंड वर्क में 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि यहां पर आपने सिंपल इंटरेस्ट करा, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट करा, सारी चीजें करी, ये सब होगी कैसे, ये सभी सिंप्लीफिकेशन से होगी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर तक ले लेता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन कहां तक के नंबर ले लेता है, 5 नंबर तक ये ले लेता है। क्यों, क्योंकि ये हर जगह पर जो है वो चला जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको विशेष तौर पर यह बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपसे कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, और उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हो करके क्वेश्चन करना है। जैसे जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न आपको मिल जाएंगे अलग से, फिर करणी वाले सवाल अलग से मिल जाएंगे, घातांक वाले सवाल अलग से मिल जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ भी सिंप्लीफिकेशन का ही जो है वो अपने आप में क्या होता है, एक हिस्सा होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर आप बड़ी डिटेल से करके जाओ। जहां से भी किसी एक प्लेलिस्ट को देख लो, उसमें कंप्लीट कर लो। साथ ही साथ यदि इस चैनल पे ही देखना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा व्यापम सिंप्लीफिकेशन के नाम से। बहुत शानदार तरीके से मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट्स में कंप्लीट करके रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि इसके बाद में मैं आपको बात करूं, मैं एक स्लाइड इसमें जोड़ना भूल गया या फिर हमने उसको स्किप कर दी है, कोई बात नहीं, मैं इसमें जोड़ना भूल गया, लेकिन मैं उसको आखिरी में ले लेता हूं इस नाम से कि आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस के साथ करके जाना है, और वो चैप्टर का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, है ना, प्रतिशत यानी परसेंटेज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि प्रतिशत, आप ऐसा समझ लेना, इससे कम से कम 4 नंबर आएंगे ही आएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं कि इससे 4 नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रतिशत साधारण ब्याज में भी चला जाता है, चक्रवृद्धि में भी चला जाता है, औसत में भी आ जाता है, आयु में भी आ जाता है। तो इससे सवाल कहां से आएंगे ये मत समझना कि ये सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर से आएगा। ये चैप्टर हर चैप्टर में बसता है। तो मैं आपको फिर से काउंट करवा दूं, मैंने कहा SI, मैंने कहा CI, मैंने कहा टाइम एंड वर्क, मैंने कहा परसेंटेज, और मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जो चैप्टर है यदि आप अच्छे से करके जाएंगे, एटलीस्ट आपके 15 नंबर तो बनना ही चाहिए, और वो भी श्योर शॉट। एग्जाम के पहले की बात है, मात्र कुछ दिन ही बचे हैं वन रक्षक की परीक्षा में, इसको अच्छे तरीके से करके जाइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिर से वीडियो लाऊंगा। जीके में कौन से टॉपिक और रीजनिंग में कौन से टॉपिक, इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको भी कुछ चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।